हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल ब्लाउज की सिलाई, सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग तो कैसे करते हैं। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए, फ्रंट पल्ला है और ये आस्तीन, ये बैक पल्ला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। तो देखिए, ये बैक पल्ला है, इसमें मैं डाल रही हूँ प्लेट्स। तो प्लेट्स डालने का तरीका, कितने इंच पे प्लेट्स डालनी चाहिए, बैक हो या फ्रंट हो, ऊपर से आप कंधे से आप इंची टेप को रखेंगे और नापेंगे। तो देखिए, मीडियम ब्लाउज है तो 10.5 से 11 के बीच आप डाल सकते हैं। 10.5 11, थोड़ा सा हैवी है तो 11.5 भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, मैं ये नाप रही हूँ। ये देखिए, ये 10.5 पे, क्योंकि ये मीडियम ब्लाउज है तो ये 10.5 पे ही रखती हूँ मैं प्लेट को। तो देखिए, दोनों प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। तो देखिए, इसमें अब नीचे तुरपाई के लिए तुरपाई नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बॉर्डर है नीचे, तो इसमें सीधी बखिया एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैं सिलाई लगा रही हूँ। और सादा सिंपल कॉटन का ब्लाउज बहुत आराम से बनता है। जो बहुत ही नए लोग हैं जो सिलाई करना शुरू किए हैं या सीख रहे हैं, वो भी आराम से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और कॉटन का ब्लाउज तो वैसे ही जैसा रखो वैसे ही सिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कॉटन का ब्लाउज में 20 से 25 मिनट में रेडी कर देती हूँ। तुरपाई मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि तुरपाई आई बटन तुरपाई वाली ही करती हैं, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। ये काम मेरे यहाँ तुरपाई और पीको इंटरलॉक वाली आती हैं तो वो लोग करती हैं। तो देखिए, यहाँ मैं प्लेट्स का बता रही हूँ। तो प्लेट्स जो हम लगाते हैं निशान, उसमें 1.5 इंच का गैप होना बहुत ज़रूरी है। 1.5 इंच से 1.25। देखिए, आप ज़्यादा भी नहीं कर सकती और 1.5 से 2 तक ही रखिएगा, क्योंकि अगर कि हम ज़्यादा करते हैं तो भी अच्छी नहीं बैठती हैं प्लेट्स, और कम करते हैं तो भी अच्छी नहीं बैठती। तो देखिए, मैंने दूसरे पल्ले पे भी निशान लगा लिए हैं। तो अब देखिए, मैं आपको प्लेट्स बना के फिर दिखाती हूँ। सिलाई में कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर कि हम कोशिश करते हैं तो, और हमारे अंदर हमें शौक़ है करने का या फिर हमारा मन है सिलाई करने का, तो आराम से हम 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब मैं फिनिशिंग के साथ, सीखने को तो आप 1.5-2 महीने में भी सीख सकते हो सिलाई। इतना बड़ा हुआ नहीं है सिलाई, लेकिन फिनिशिंग के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और फिनिशिंग तभी आती है, जितना आप काम करते हैं उतनी ही फिनिशिंग आती है। अगर कि आप काम नहीं करेंगे तो फिनिशिंग आपको नहीं आएगी। ये काम ऐसा है, जितना आप करते रहेंगे उतना आपका हाथ साफ होता रहेगा और फिनिशिंग आती रहेगी। फिनिशिंग और फिटिंग 2 ही चीज़ें हैं सिलाई में, और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें अच्छे से आ गई तो आप आराम से कपड़े सिल सकती हैं, और कैसे भी कपड़े सिल सकती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट ज्वाइन कर रही हूँ।
तो देखिए दोनों पार्ट उल्टे लेते हैं, इसके बाद जोड़ देंगे। कॉटन के ब्लाउज में तो सीधा ही जोड़ देती हूँ, लेकिन अगर अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो उसको अंडरग्राउंड जोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरलॉक वाली मशीन तक उठ के जाने में बहुत आलस आता है। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी देर में उठूँगी मैं इंटरलॉक करके लाऊँगी, इससे अच्छा है कि मैं अंडरग्राउंड ही सिलाई लगा दूँ। तो मैं वही करती हूँ। तो देखिए, और ये फ्रंट में तुरपाई वाली पट्टी है जो मैं वो पट्टी में जो आर्मों काटते हैं तो वही पट्टी में जोड़ रही हूँ। अगर कि कपड़ा कम होता है, अगर बाई चांस कपड़ा भरपूर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधी सीधी पट्टी निकाल लेती हूँ, जोड़ देती हूँ। लेकिन अगर कि कपड़ा कम है तो मैं आर्मोल से जो पट्टी निकालती हूँ वही पट्टी फ्रंट में तुरपाई वाली लगा देती हूँ। और देखिए जो दूसरी पट्टी होती है वो कपड़े से तो देखिए तुरपाई वाली पट्टी लग गई है। अब मैं लगाती हूँ बढ़ के जो पट्टी लगाई जाती, जो बढ़ा के पट्टी लगाई जाती, जिस पे आई बनती है। जो पट्टी तुरपाई की बनती है उस पे हुक लगता है, और जो पट्टी बढ़ा के बनाई जाती है उस पे आई बनती है। तो देखिए मैं जो बढ़ा के पट्टी लगाई जाती है उसके लिए मैं कपड़ा निकाल रही हूँ। तो देखिए ये बढ़ा के पट्टी में लगा रही हूँ, तो आई बनेगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, और इस तरीके से सिलेंगे ना आप, देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम ऐसा करो शुरू से ही। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जैसी आप शुरू से हैबिट डालेंगी तो वैसी ही हैबिट बनी रहेगी। तो देखिए शुरू में जब हम सीखते हैं ना तो आराम से काम करते हैं और फिनिशिंग के साथ करते हैं, तो आखिर वो कभी भी आप काम करोगे ना तो वही हैबिट रहेगी। लेकिन जो शुरुआत ही हम गलत कर देते हैं ना तो वो आखिर तक गलत ही रहती है, तो उसमें सुधार बहुत कम आ पाता है। देखिए मैं सिलाइयाँ अच्छी खासी लगा लेती हूँ, सिलाइयाँ लगा के ही मैं फिनिशिंग देती हूँ। नहीं है कि अगर तुरपाई वाली पट्टी आपने लगाई, ठीक है, उस पर आपने डायरेक्ट पट्टी सिलाई लगाने के बाद तुरंत डायरेक्ट पट्टी पलट दी तो नहीं होता है, उस पर एक सिलाई पलट के और लगानी चाहिए, जिससे कि वो आराम से पलटने में आ जाए। तो देखिए यहाँ मैं नाप रही हूँ, तो फिटिंग का निशान कैसे लगाते हैं। तो बैक पल्ले कुछ लोग तो फ्रंट से नापते हैं, लेकिन मैं फ्रंट से नहीं नापती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रंट से नाप के फिट नहीं बैठता है, तो मैं बैक से ही नापती हूँ। सिलने के बाद मैं फ्रंट और बैक दोनों से नापती हूँ, देखती हूँ, चेक करती हूँ, लेकिन जब मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ तो मैं बैक से ही नापती हूँ। और बैक पल्ले से आप जब फिटिंग का निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। तो देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं और मैं अब इसको सिल देती हूँ। बीस से 25 मिनट में ज़्यादा बहुत तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। देखिए अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं या कोई चिकना या कोई कपड़ा होता है तो उस ब्लाउज को बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए मैं नाप रही हूँ तो मेरा ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा इंच के बराबर ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा और दबाऊँगी। और देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप सिलाई करते हैं तो नाप का, मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं है कि कैसे भी नाप लिया और फटाफट बना दिया। आप फ्रंट से भी नाप के देखो, बैक से भी नाप के देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके पास नाप की ब्लाउज है तो उससे, या फिर आपके पास नाप दिया है किसी ने तो उससे, बैक से भी नाप के देखो, फ्रंट से भी नाप के देखो, दोनों तरफ से अगर बराबर आ रहा है तो एकदम ब्लाउज फिट है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, बैक पल्ला हमारा छोटा है और फ्रंट पल्ला बड़ा है तो भी फिटिंग उस तरह अच्छी नहीं बनती है, और फ्रंट पल्ला छोटा है और बैक पल्ला बड़ा तो भी नहीं बनेगी। देखिए दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने पाइपिंग लगा के तैयार कर दिया है। ब्लाउज में या सूट में किसी में भी ले लिए,
गले का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि गला अगर अच्छा बना है हमारा और फिटिंग अच्छी है तो एकदम कपड़ा फिट और वो कपड़ा अच्छा एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन अगर कि वही गला हमारा सबसे मेन तो होता है गला, अगर गले की पट्टी ठीक नहीं लग रही है तो भी दिक्कत होती। तो देखिए यहाँ मैंने आर्मोल ले लिया है, तो जितना भी आ रहा है, देखिए जितना हमारा चेस्ट होता है उसी हिसाब से हम आर्मोल्स की कटिंग करते हैं। तो देखिए आर्मोल्स की कटिंग हम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि मतलब हमारा चेस्ट कितना है, तो उसी हिसाब से हम आर्मोल की कटिंग करते। मीडियम में 6 से 6.5 ही आर्मोल बहुत अच्छा फिट बैठता है एकदम। और थोड़ा सा हैवी आ गया, देखिए जितना ज़्यादा हैवी आएगा आपको 6.5 7 तक, इससे आगे नहीं बढ़ाना है। आर्मोल्स 6 6.5 7 तक, चाहे कितना भी हैवी सूट हो या ब्लाउज हो, 7 से आगे आर्मोल्स को नहीं लेना है, चाहे कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, क्योंकि ये मीडियम है, ये नॉर्मल है, इतना ही आता है। तो देखिए यहाँ मैं शोल्डर जोड़ रही हूँ और एक दिन मैं प्रॉपर आस्तीन को जोड़ने की वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आर्मोल्स आस्तीन जोड़नी नहीं आती है, वो कैसे जोड़े तो वो उन्हें नहीं आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आस्तीन कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए मैंने एक ये आस्तीन जोड़ के तैयार कर दिया है। ब्लाउज मेरा तैयार हो गया है। तो अब आगे ये देखिए पूरा ब्लाउज तैयार हो गया है और कितनी अच्छी कितनी फिनिशिंग के साथ है। यहाँ मैंने अभी तुरपाई आई हुक बटन कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ मैंने पिन से कर दिया है। और ये देखिए सबसे मेन फिटिंग का हमारा आर्मोल्स या जो भी फिटिंग है, अगर कि हम ये सिलाई जो होती है साइड वाली सिलाई और आस्तीन की सिलाई दोनों को अगर हम सीधा करते हैं तो एकदम सीधा आता है। तो ब्लाउज समझें आप परफेक्ट है, ना आस्तीन छोटी है ना गला छोटा है ना फिटिंग छोटी है, कुछ फिटिंग में गड़बड़ है, कुछ भी दिक्कत नहीं।